तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि हार्ट फैमिली का नया पेट्रियस बोलने में लगा हुआ था। उनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी एक रियल काउंट और एक ऑनर काउंट को एक जैसा ट्रीटमेंट देने की। मुझे लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। और वो बोलना बंद नहीं करता, वो तो बस बोलता ही रहता है और आसपास के नोबल बात करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हो गया इस इंसान को, क्या इसको मरना है। ये बात सुनते ही दूसरा नोबल बोल रहा था, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से पागल है, इसे पता नहीं इसके सामने कौन खड़ा है और ये किसके इंसल्ट करने में लगा हुआ है। इधर डियोनार्डो गुस्सा तो आ रहा था, फिर वो बोलने लगता है कि तुम हो कौन। और डियोनार्डो को इतना गुस्सा करता हुआ देख वहाँ के नोबल दोबारा से बात करने लगते हैं और वो बोलते हैं कि इस बंदे की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि ये हीरो ऑफ द एम्पायर को इरिटेट करे और खासकर ये एम्पायर का फेवरेट स्वॉर्ड में से एक है। उतने में ही वो पेट्रियस बोलने लगता है कि चलो तुमने मुझसे पूछ ही लिया तो मैं बता ही देता हूँ, मैं हूँ असली पेट्रियस हार्ट फैमिली का। इतना सुनते ही अपना डियोन हार्ट भी थोड़ा शौक हो जाता है और बोलता है तुम काउंट हार्ट बन गए। फिर वो बोलने लगता है हाँ मैं ही हूँ रियल पेट्रियस, तुम्हारी तरह मैं फेक नहीं हूँ। फिर नोबल के बीच में दोबारा से बात चालू हो जाती है। वो बोलने लगते हैं कि क्या ये बोल रहा है ये ट्रू काउंट है। फिर दूसरा नोबल बोलने लगता है कि क्या ये चाहता है ये पहले दिन ही मर जाए। उनमें ऐसी ही बात चलती रहती है। वो वहाँ पे शर्त लगाने में लगे हुए थे, आज ये मरेगा ये कल मरेगा और इसकी मौत कैसे होगी, उन सब की वहाँ शर्तें लग रही थी। इधर डियोनार्ड सोचने में लगा हुआ था, अच्छा ये बंदा ब्रांच फैमिली में से आया है और अपने आप को ये हार्ट फैमिली का पेट्रियस बना रहा है। मुझे लगता है कुवल हार्ट ने पेट्रियस की सीट नहीं ली, इस वजह से एम्परर ने किसी ब्रांच फैमिली के बंदे को ढूंढ के हार्ट फैमिली का पेट्रियस बना दिया। पीछे से डियोन हार्ट का नाइट गुस्सा करने में लगा हुआ था। वो बोल रहा था तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉर्ड की इतनी बेइज्जती करने की, क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते। उतने में उसकी नजर साइड से जाती है। इधर डियोनार्ड हंसने में लगा हुआ था, उसको हंसी को देख के उसी का नाइट डर रहा था। उसे लग रहा था कि अब क्या करेंगे हमारे लॉर्ड इसके साथ। इधर डियोनार्ड बोलने में लगा हुआ था, एक साइड फैमिली का बंदा आके मुझे ज्ञान देगा कि कौन रियल पेट्रियस है कौन नहीं। फिर अपने डियोनार्ड आगे बढ़ने लगता है और उसके पास आते हुए बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं होप करता हूँ कि तुम अच्छे पेट्रियस बनोगे हार्ट फैमिली के। अभी कुछ समय पहले की बात है, तब हार्ट फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गई थी हिस्ट्री में से। अब तुम आगे चलो, अच्छा है तुम हार्ट फैमिली को संभाल लोगे। ये बात डियोनार्ड उसको प्यार से नहीं धमकी से बता रहा था। उसको भी पता लग जाता है अगर मैंने यहाँ और कुछ करा तो ये बंदा मुझे यही मार देगा। फिर वो गुस्सा करते हुए वहां से जाने लगता है और उसको सुनाने का डियोनार्ड सोचता है कि मुझे लगता है ये बंदा ग्रीडी है, इस वजह से एम्परर ने इसको पेट्रियस की कुर्सी दे दिया, बस और कुछ नहीं। ये पागल है एक नंबर का। अगर इस जैसा बंदा हमारी फैमिली का पेट्रियस बने तो इससे अच्छा ही है हमारी फैमिली हिस्ट्री से ही इरेज हो जाए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उतने में ही वहाँ प्रिंस आ जाता है। वो बोलने लगता है एवरीवन सुनो मेरी बात को। जैसे ही अपना क्राउन प्रिंस ये शब्द बोलता है वहाँ पे बातें चालू हो जाती हैं और बोलते हैं कि चलो स्टार्ट होने वाली है हंटिंग। और अपना क्राउन प्रिंस बोल रहा था थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए, आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। आप इतने बिजी हो तब भी आप यहाँ आए। मैं होप करता हूँ आप सारे लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे और हमारा हंटिंग कंपटीशन बिना कोई दिक्कत के पूरा हो जाएगा, किसी को चोट भी नहीं लगेगी। चलो इसी बात में मैं स्टार्ट करता हूँ हंटिंग कंपटीशन अभी से, सबके सब तैयार हो जाओ। हंटिंग स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे कुछ ट्रेडिशन होता है। यहाँ पे कस्टम मेड हैंकी बनाए जाते हैं और वो हैंकी जिसको दिए जाते हैं, जिसको तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, वो बंदा उस हैंकी को लेकर हंटिंग ग्राउंड के अंदर जाता है। फिर हमको दिखाते हैं एक लड़की एक लड़के को हैंकी दे रही थी। वो बोल रही थी आप इसको एक्सेप्ट कर लो। वो लड़का उस हैंकी को देख के खुश हो जाता है और बोलने लगता है कि माय लेडी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इस बार आऊंगा फर्स्ट। और वो उसको लेने के बाद उसको श्योर करता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ही जीतूंगा, आप टेंशन मत लो। ये सारा नजारा अपना डियोनार्ड भी देख रहा था। वो भी बोलने लगता है कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक हैंकी देना चाहिए हंटिंग में जाने से पहले। ये बात सुनते ही उसका नाइट बोलने लगता है कि हम उस प्रकार के लोग है ही नहीं जिसको एक हैंकी की जरूरत है किसी भी फाइट में जाने से पहले। हम तो जाते हैं फाइट करने के लिए, सिर्फ मजे के लिए और किसी के लिए नहीं। ये बात सुनते ही अपने डियोनार्डो गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है कि हैंकी नहीं देना तो मत दो, इतना ज्ञान तो मत दो, तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुम यहाँ पे खड़े हुए नहीं चाहिए, चले जाओ बस यहाँ से। और दूसरी तरफ अपने डेमी खुश हो रही थी क्योंकि उसके सामने एक छोटी सी लड़की अपने बड़े भाई को हैंकी दे रही थी और बोल रही थी भैया आप वहाँ से वापस आओ तो आपको कोई चोट नहीं लगी होनी चाहिए। और उसका बड़ा भाई भी बोल रहा था तुम टेंशन मत लो मेरी छोटी बहन, मैं पूरी तरह से ठीक आऊंगा वापस। वो सारा नजारा देख के डेमी को भी अपने बचपन की याद
आ जाती है जब उसका बड़ा भाई जाता था तब वो भी एक हैंकी देती थी अपने बड़े भाई को और उसका बड़ा भाई भी बोलता था मैं वापस आऊंगा। और उसने आखिरी बार हैंकी जब दिया था तब उसका भाई 8 ईयर वॉर के अंदर गया था, तब दिया था उसने अपना आखिरी हैंकी। उतने में अपना डियोन हार्ट बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बड़ा भाई गया था उस वॉर के अंदर। यह बात सुनते ही डेमी भी बोलने लगती है हाँ मेरा बड़ा भाई गया था लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे रोक दिया था कहीं जाने से, और मैं अपने बड़े भाई से ज्यादा स्किल्स से स्वॉर्डमैन में और हेल्थ में मेरा बड़ा भाई ज्यादातर बीमार रहता था लेकिन वो गया था उस वॉर के अंदर। इस वजह से मैंने अपनी स्वॉर्डमैनशिप की इतनी प्रैक्टिस करी जितनी मैं कर सकती थी और मैं इतनी अच्छी बन गई हूँ। अब मेरा कोई बड़ा भाई या छोटी बहन वॉर के अंदर नहीं जाएगा जब तक मैं जिंदा हूँ, और इस वजह से हम मेरे पेरेंट्स भी मुझे कुछ नहीं बोलते जब से मैं नाइट बनी हूँ। ये बात सुनते ही अपने डियोन हार्ट को अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। वो सोचने लगता है कि मेरे टाइम में ऐसे ही सिमिलर हुआ था, मैं गया था वॉर के अंदर और मेरी एंडिंग कैसी हुई थी वो मुझे ही पता है, मैंने ही अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। अगर हम दोनों की फैमिली की स्टोरी को देखा जाए तो हम दोनों की फैमिली बिल्कुल अलग तरीके से खत्म हुई है। तुम्हारी फैमिली अच्छी है और मेरी फैमिली तुम्हें पता है कैसी है। फिर अपने डियोन हार्ट वहां से जा रहा था और उसको जाता हुआ देख उसके पीछे जितने भी नाइट्स है वो भी बोल रहे थे कैप्टन आप अच्छे से फाइट करके आना। फिर अपना सीन चेंज होता है क्रूअल हार्ट पे। उसके बगल में एक बंदा खड़ा हुआ था, वो बोल रहा था सर सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, हमने एक्सबो भी तैयार कर लिए हैं और काफी सारे सोल्जर भी हैं हमारे पास, हम आसानी से डियोन हार्ट को मार देंगे। अगर वो बच भी गया तो हम उसको असैसिन से मरवा देंगे, आप टेंशन मत लो, इस बार की हमारी प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट है। इस बार तो डियोन हार्ट चाहे कुछ भी कर ले वो नहीं बचने वाला, वो आज मरेगा चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज इस हंटिंग ग्राउंड से जिंदा वापस नहीं आने वाला। ये बात सुनते ही क्रूअल हार्ट भी बोलने लगता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो पुरानी बातों को याद करने लगता है जब स्टार भी बोलने में लगा हुआ था तुम टेंशन मत लो, मैंने असैसिन को तैयार कर दिया है हंटिंग कंपटीशन के लिए, अगर वो फेल भी हो गए तो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, तुम उसको जाके वहाँ मार दोगे, तुम क्या करोगे ये वाली जॉब क्रूअल हार्ट मेरे लिए। उतने में क्रूअल हार्ट बोलने लगता है कि तुम्हें पता है कि डियोन हार्ट अभी कहाँ है और वो आएगा कि नहीं आएगा इस हंटिंग कंपटीशन में। ये बात सुनते ही स्टार भी बोलने लगता है मैं सिर्फ गैस कर सकता हूँ और कुछ नहीं, लेकिन डियोन हार्ट क्राउडेड जगह आना पसंद नहीं करता, अगर वो इस कंपटीशन के अंदर आया तो हम मोस्ट्रो की मदद से उसको साइड कॉर्नर कर देंगे और उसको मारना आसान हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये प्लान कैसा है। इधर क्रूअल हार्ट सोचने में लगा हुआ था, इन्हें पता नहीं कि डियोन हार्ट को पहले से ही सब कुछ पता है उसे कौन मारना चाहता है कौन नहीं, और उस वजह से मैंने इस हंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ अपने भाई को मारने के लिए। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वो साइड से खड़े होकर देख रहा था उसका भाई वहां से जा रहा है। वहां पे रियल पेट्रियस बोलने में लगा हुआ था हम कहाँ जा रहे हैं विदाउट हॉर्स के। ये बात सुनते ही डैन भी बोलने लगता है कि हम हॉर्स को इस वजह से पीछे छोड़ के आए हैं क्योंकि हमें कोई फॉलो नहीं कर सकता अगर हमारे हॉर्स हमारे पास नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही वो पेट्रियस डर जाता है और बोलने लगता है कौन पीछा करेगा हमारा। इधर अपने डियोन हार्ट का प्लान ही अलग था, वो सोच रहा था मैं अभी बीच बीच में आ चुका हूँ इस हंटिंग कॉम्पिटिशन के, मैं यहाँ पे कुछ मॉन्स्टरों को मार दूंगा, उसके बाद इस प्लांट को मैं यहाँ छोड़ दूंगा, बाकी का वो सब कुछ अपने आप ही संभाल लेगा। और डियोन हार्ट इधर उधर देखने लगता है और सोचता है किधर है मॉन्स्टर, मुझे जल्द से जल्द ढूंढना है। और पीछे से वो पेट्रिया सोचने में लगा हुआ था ये बंदा कहाँ जाने वाला है और ये मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा। उतने में ही अपने डियोन हार्ट पे एरो शूट हो जाते हैं लेकिन उसको डैन बचा लेता है और बोलता है बचिए माय लॉर्ड। और उन एरो को देख के डियोन हार्ट सोचने लगता है ये एरो कहाँ से आए। उन एरो से बचने के लिए अपने डियोन हार्ट इतनी गोलाटी मारता है जमीन से वो दूर जाके बड़ी मुश्किल से ही रुकता है और साथ में उसका बैग भी उसके कंधे से उतर जाता है जब वो उस एरो से बच रहा था। जैसे ही उनकी लैंडिंग होती है और डैन बोलने लगता है क्या आप ठीक हो माय लॉर्ड। अपना डियोन हार्ट थोड़ा सोचता है लेकिन उसके सामने तीर फिर से आ जाते हैं, वो डैन को धक्का देता है और वो सारे एरो उन दोनों के बीच में आके लगते हैं और उनसे बचते ही डियोन हार्ट गाली बकने लगता है और बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत होगी मुझे मारने की बीच हंटिंग कॉम्पिटिशन में। फिर साइड से आवाज आने लगती है डियोन हार्ट आज तुम कहाँ जाओगे हमसे बच के, और वो पागलों की तरह डियोन हार्ट पे चार्ज कर देते हैं और बोलते हैं कि आज कुछ भी हो जाए डियोन हार्ट को यहाँ से जिंदा वापस नहीं भेजना, आज वो मरेगा इसी हंटिंग कॉम्पिटिशन में। इधर डियोन हार्ट उन सबसे लड़ने लगता है और लड़ते हुए वो सोच रहा था ऐसा नहीं हो सकता, ये सारे लोग आ कहाँ से रहे हैं मुझसे फाइट करने के लिए, मुझे अपने नाइट की बात सुन लेनी चाहिए थी क्योंकि अगर मेरे पास नाइट्स होते तो मैं आसानी से इन सबको संभाल लेता। और वो वहाँ पे सबको मारने में लगा हुआ था और मारते हुए दोबारा सोचता है कि मैं ही क्यों सबसे ज्यादा मेहनत करता हूँ किसी भी कंपटीशन के अंदर
अंदर, और ऊपर से ये पागल सा पेट्रियस, इसमें दम तो है नहीं और ये आ गया है हंटिंग कंपटीशन के अंदर। मैं इसे हेल्प लेने की सोच भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ बैन, ये अभी अभी स्वॉर्डमैनशिप सीखा है और इसकी स्वॉर्डमैनशिप इतनी अच्छी भी नहीं है कि मुझे यहाँ पे ये हेल्प प्रोवाइड करा सके। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा वरना मैं यहाँ मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने स्ट्रेंथ और टैलेंट दोनों ही नहीं है मेरे पास उसकी मदद से मैं इन सबको हरा सकूं। फिर अपना डियोनार्ड सोचता है यहाँ से भागने में ही भलाई है, फिर वो भागने लगता है। जैसे ही वो एक ट्री के आगे जाके रुकता है वो सोचता है नहीं, मैं गलत जगह आ गया, और उन सबका प्लान सक्सीड हो जाता है। असैसिन लीडर बोलने लगता है सारे के सारे लोग एरो शूट करो, और वो एरो शूट कर भी देते हैं। और एरो को आता हुआ देख डियोनार्ड सोचता है कि मैं इन सबको डॉज नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि आज मैं मरूंगा। और उन एरो को आता हुआ देख डैन भी बोल रहा था माय लॉर्ड उन सबको डॉज करो। उन एरो को आता हुआ देख कोल्ड हार्ट भी वहां से भगते हुए अपने डियोनार्ड की तरफ आने लगता है। जैसे अपने डियोनार्ड को कुछ एरो लगने ही वाले थे, कोल्ड हार्ट उसको पकड़ के साइड हो जाता है और उसको घसीटते हुए पीछे एक पेड़ में जाके भिड़ता है। कोल्ड हार्ट ने अपने छोटे भाई को कस के पकड़ रखा था। डियोनार्ड बोल रहा था चलो मैं बच गया, और वो थैंक यू बोलने लगता है। डैन तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी जान बचाई। जैसे ही उसकी नजर सामने जाती है वो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो कोल्ड हार्ट, किसने बोला तुम मेरी यहाँ आके जान बचाओगे, मैंने तुमसे कभी भी हेल्प नहीं मांगी, तुम मेरी हेल्प करो। इतना सुनते ही कोल्ड हार्ट अपने मुंह को ढकने लगता है और डियोनार्ड बोलने लगता है कि क्या तुम इस कपड़े से अपना चेहरा छुपा सकते हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया, चाहे तुम इसको पहनो या ना पहनो, मैं तुम्हें कहीं भी पहचान सकता हूँ, चाहे तुम कहीं जाके छुप जाओ। उतने में पीछे से आवाज आने लगती है ये कहाँ से आया। फिर पीछे देखते हैं कि दो लोगों का डोनेट बन चुका था और उनका डोनेट और किसी ने नहीं क्यूटी ने करा था। और क्यूटी को देख के अपना डियोनार्ड सोचने लगता है क्या हो गया इस क्रेजी प्लांट को, क्या ये यहाँ पे सबको मारने वाला है, लेकिन क्यों ये इतना बड़ा कैसे हो गया, ये पहले कभी इतना बड़ा हुआ ही नहीं था, पहले तो ये कितना छोटा था। फिर अपने डियोनार्ड थोड़ा ध्यान से देखता है, फिर वो देखता है कि क्यूटी सबको मारने में लगा हुआ है, वो केवल असैसिन को मार रहा है। जो भी असैसिन उसको दिख जाता था वो उन सबका डोनेट बनाने में लगा हुआ था, और उनका डोनेट बनता हुआ देख डियोनार्ड सोचता है कि ये कितना पावरफुल है। फिर वो अपनी मुंडी घुमा के चारों तरफ चिल्लाने लगता है, और वो डियोनार्ड की तरफ भी चिल्ला रहा था, लेकिन वो उस पे चिल्लाना नहीं चाहता था, बस वो उसको दुनिया को दिखाने के लिए चिल्ला रहा था बस। और उसको देख के डियोनार्ड सोचता है कि चलो अच्छा है ये सारे के सारे असैसिन को संभालने में लगा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ज्यादा बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा। उतने में वहाँ पर रॉयल गार्ड आ जाते हैं, वो बोलने लगते हैं कि हमने अलार्म सुना, यहाँ कुछ हो रहा है क्या। फिर वो सामने देखता है और बोलने लगता है कि ये प्लांट कहाँ से आया, ये प्लांट को तो मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में देखा नहीं। उतने में साइड से पेट्रियस बोलने लगता है कि ये मॉन्स्टर और कहीं से नहीं डियोनार्ड के बैग में से आया है, मैंने देखा था कि ये मॉन्स्टर डियोनार्ड के बैग से निकला था, और ये मॉन्स्टर सारे असैसिन को मारने में लगा हुआ है। मुझे लगता है कि इस प्लांट को और कोई नहीं कंट्रोल कर रहा है, इसको अपना डियोनार्ड ही कंट्रोल करने में लगा हुआ है। ये सारी बात अपने डियोनार्ड को भी सुनाई दे जाती है, वो भी उसको बुरी तरह से भूनने लगता है और सोचता है कि ये मेरे हाथों से मर के ही रहेगा किसी न किसी दिन। और वो रॉयल गार्ड सोच रहा था क्या सच में डियोनार्ड इस प्लांट को कंट्रोल कर रहा है। इधर डियोनार्ड को इतना गुस्सा आ रहा था, वो सोच रहा था ये पेट्रियस नहीं बना होता ना मेरी फैमिली का, आज ये मेरे हाथों से ही मरता। और उसकी इतनी गुस्से वाली नजर देख के वो पेट्रियस सोचने लगता है क्या सच में वो रूमर सारे सच हैं, इसी बंदे ने अपनी फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दिया, और इस डियोनार्ड को किसी से भी डर नहीं लगता, जो भी इसके रास्ते आता है ये उन सबको मार देता है। अगर ऐसा चलता रहा तो क्या पता ये मुझे मार दे। दूसरी तरफ डियोनार्ड पीछे मुड़ के देखता है और वहाँ पे उसका बड़ा भाई नहीं होता। वो सोचता है कि वो कमीना यहाँ से भाग भी गया, वो जब भी मेरे सामने आता है वो मेरा माथा खराब करता ही रहता है, चलो मैं उसको बाद में देख लूंगा, इस सिचुएशन को ढंग से ठीक करना ही पड़ेगा वरना मैं काफी बड़ी दिक्कत में पड़ जाऊंगा। चलो मैं देखता हूँ, पहले मैं इस प्लांट को ढंग से निपटा तो लूँ। फिर वो प्लांट की तरफ जाने लगता है, और जाते हुए वो मुस्कुरा भी रहा था और सोच रहा था अब तुम्हारा समय आ गया मरने का मेरे प्यारे क्यूटी, लेकिन मैं इसको मारूंगा कैसे, ये इतना बड़ा है, चाहे मैं इस पे कितनी भी कट लगा लूं ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। उतने में ही अपना क्यूटी ही डियोनार्ड पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो अटैक कर भी देता है। जैसे ही वो डियोनार्ड पर अटैक करता है पहले तो घसीट के उसको पीछे करता है, और उसके बाद वो उसको पकड़ के अपने पास लेके आ जाता है। ये सारा नजारा वो सारे के सारे रॉयल गार्ड भी देख रहे थे, वो सोचने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता, सारा डियोनार्ड मर नहीं सकते हैं यहाँ पे। और वो उस पेट्रियस पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि अगर ये प्लांट कंट्रोल हो रहा था डियोनार्ड के द्वारा तो ये डियोनार्ड पर अटैक क्यों कर रहा है। फिर वो पेट्रियस बोलने लगता है कुछ नहीं, यहाँ पे
सब नाटक चल रहा है बस, और कुछ नहीं। ये बात सुनते ही उस गार्ड को और गुस्सा आ जाता है। फिर वो बोलने लगता है कि कोई बंदा अपनी जिंदगी को इतने खतरे में क्यों डालेगा सिर्फ एक्टिंग करने के लिए। और वो अपने सारे गार्ड को ऑर्डर दे देता है और बोलता है कि जल्द से जल्द सर डियोन हार्ट की हेल्प करो। इधर डियोन हार्ट सोच रहा था पहले तो ये एक्टिंग कर रहा था, लेकिन इसने मुझे इतनी बुरी तरह से अपने पास क्यों घसीटा, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। इधर क्यूटी उस पर चिल्लाने में लगा हुआ था और डियोन हार्ट घबराते हुए बोल रहा था रुक जाओ। और डियोन हार्ट उस पर एक अटैक कर देता है। जैसे ही अपना डियोन हार्ट उस पर एक अटैक करता है, क्यूटी उसको छोड़ देता है। जैसे ही अपना क्यूटी उसको छोड़ता है, डियोन हार्ट भी पीछे आ जाता है और डियोन हार्ट सामने देखता है कि क्यूटी के मुंह से खून आ रहा है और क्यूटी बेचारा मर जाता है। क्यूटी को मरता हुआ देख रॉयल गार्ड भी बोल रहा था क्या ये मर चुका है। और अपने डियोन हार्ट की तरफ डेन भी आ रहा था, वो बोल रहा था माय लॉर्ड आप ठीक हो ना, क्या आप चल सकते हो, आपका काफी सारा ब्लड निकल भी गया है। और ये बात सुनते ही वो गार्ड दोबारा से बोलने लगते हैं कि हमने ऐसा मॉन्स्टर पहली बार देखा है और इस मॉन्स्टर को हमारे हीरो ऑफ द एम्पायर ने हरा भी दिया। इधर डियोन हार्ट अपना खून पहुंचते हुए सोच रहा था मैंने उसको सिर्फ एक अटैक में हरा दिया, क्या मैं ठीक हूँ। भले ही मैं वॉमिटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी वीक है, इस वजह से मैं वॉमिटिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंजर्ड नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पे जब क्यूटी ने मुझ पर अटैक करा था तब उसने अपने सारे टेंटिकल को पीछे कर लिया था और सॉफ्ट साइड मेरे पीठ से लगाया था और वो मुझे जमीन से ऊपर भी रख रहा था। वो मेक श्योर कर रहा था कि मुझे चोट ना लगे। जब मैंने देखा कि उसकी वेन्स जमीन से उठी हुई हैं तब मुझे समझ में आ गया वो मुझे मारना नहीं चाहता। और उसके बाद जब मैंने उस पर एक अटैक करा उसका उसने फायदा उठाया और उसने खुद ही के ऊपर एक क्रिटिकल अटैक करके खुद की जान निकाल ली। और वो सारे के सारे गार्ड क्यूटी के पास पहुंच जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये प्लांट पास से देखो तो ज्यादा डरावना लगता है दूर की बजाय। और ये सारी बात सुन के और वहाँ का एनवायरनमेंट देख के डियोन हार्ट भी सोचने लगता है चलो मैं बच गया, अब मुझ पे कोई शक नहीं करेगा और मैं यहाँ से आसानी से निकल जाऊंगा। भले ही मुझे लोगों ने कितनी बार भी मारने की कोशिश करी है लेकिन मैं हर बार बच जाता हूँ। ये मेरी जिंदगी की एक यही चीज सबसे अच्छी है और उसके अलावा मेरी जिंदगी खराब है। डियोन हार्ट को फिर से पीछे से आवाज आने लगती है। वो पेट्रियस बोलने में लगा हुआ था मैंने बोला है ना ये मॉन्स्टर और कहीं से नहीं डियोन हार्ट के बैग में से आया है। और डियोन हार्ट को गुस्सा तो आ रहा था, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था। डैन के अलग ही ख्याल चल रहे हैं। इन सब के बीच में डैन पता नहीं कहां से आ जाता है। वो भी सोचने लगता है कि मैंने भी देखा था ये मॉन्स्टर डियोन हार्ट के बैग में से ही बाहर आया था और उसको और कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, उसको डियोन हार्ट ही कंट्रोल करने में लगा हुआ था। और मैंने देखा था लॉर्ड ने उस पर अटैक करा था, वो क्रिटिकल अटैक नहीं था, उस प्लांट ने खुद ही को एक क्रिटिकल अटैक देके मार लिया। मैंने देखा था, जो मैंने देखा है अगर वो सच है तो मैं सही बंदे को फॉलो कर रहा हूँ। डियोन हार्ट ही है डिजास्टर और कोई नहीं, चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं डियोन हार्ट का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है पेट्रियास पे। वो बोलने में लगा हुआ था, वो बोल रहा था मैं बोल रहा हूँ ना ये मॉन्स्टर डियोन हार्ट के बैग में से बाहर आया है, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। मैं हूँ रियल पेट्रियास काउंट हार्ट फैमिली का, तुम सुनते क्यों नहीं मेरी बात को। और वो रॉयल गार्ड बोलने में लगा हुआ था चलो थोड़ा शांत भी हो जाओ, कोई बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है किसी भी मॉन्स्टर को। और दूसरी तरफ डियोन हार्ट डैन को बोलने में लगा हुआ था तुम सेटिस्फाई हो। फिर अपना डैन भी बोलने लगता है हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ। और वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए सोच रहा था जब मैंने देखा ये मॉन्स्टर आपके बैग में से बाहर निकला है और वो सिर्फ असैसिन को मारने में लगा हुआ है, उस वजह से मैं तो दूर जाके सिर्फ देख रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। मुझे पता था कि आप उसको वहां जाके मार दोगे और आप ही हो रियल डिजास्टर। को ऐसा हो ही नहीं सकता डिमोनिक प्लांट को कोई कंट्रोल कर ले जब तक वो एक डिजास्टर ना हो। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है कैंप पे। इधर वो पेट्रियस पागल से हुए जा रहा था, वो चिल्लाए जा रहा था और उसको डियोन हार्ट देख रहा था। और उसके पीछे से नाइट आ जाता है और बोलने लगता है कि ये घटिया इंसान जब वहाँ पे एम्बुश हो रहा था ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए कहीं जाके छुप गया, अब यानी क्या बोले जा रहा है पागलों की तरह। दूसरी तरफ वो पेट्रियस सोचने में लगा हुआ था मुझे जल्द से जल्द ईस्ट स्टेट को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, क्या पता ये बंदा कभी मेरे पास आए और ये मुझे मार दे। अब मुझे भी लगता है कि वो सारे के सारे रूमर सच हैं। उतने में उसके कंधे पे डियोन हार्ट हाथ रख लेता है और वो बोलने लगता है कि तुमने वहाँ पे सबको बिलीव करा दिया कि वो मॉन्स्टर तुम्हारे बैग से नहीं आया। उतने में डियोन हार्ट बोलने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम ईस्ट स्टेट में रुकने वाले हो। फिर डियोन हार्ट उसको धमकी देने लगता है और बोलता है कि अगर तुम ईस्ट स्टेट में रुकने वाले हो तो वहाँ पे सफाई करा लेना क्योंकि वहाँ के बॉल्स पे खून लगा हुआ है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम उसको क्लीन करा के उस पे कलर करा लेना क्योंकि वहाँ पे कुछ ज्यादा ही खून के धब्बे हैं। ये धमकी सुन के वो बेचारा इतना डर जाता है और बोलने लगता है कि
क्या तुम उन खून के धब्बों की बात कर रहे हो जिसको तुमने मारा था? फिर डियोन हार्टवे बोलने लगता है, क्या पता उनको किसने मारा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे और ब्लड लगा सकता हूँ जिसको तुम क्लीन कर सको, क्योंकि वहाँ की दीवारों के पीछे से स्पिरिट की आवाज आती है। क्या पता तुम उनमें से एक बन जाओ। क्या तुम चाहते हो तुम उन स्पिरिट में से एक बनो? अगर तुम नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो और ये एक्टिंग करना बंद करो कि वो प्लांट मेरे बैग में से निकला था, वरना तुम इस स्टेट में जाकर ढंग से रह नहीं पाओगे। और लियोनार्ड उसको धमकाने के बाद दोबारा से अपनी कुर्सी पर आके बैठ जाता है और बोलने लगता है कि क्या पता उसका कंपटीशन इतना बुरा जाएगा। और ये सारा नजारा देखने के बाद उसका नाइट बोलने में लगा हुआ था, ये पागल एक पेट्रियस बन कैसे गया। उतने में वहाँ आवाज आने लगती है कि मेजेस्टी आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाओ। और वो सारे के सारे लोग एम्परर को ग्रीटिंग करने लगते हैं। फिर एम्परर बोलने लगता है, तुम सबने एंजॉय करा हुआ हंटिंग कंपटीशन के अंदर मेरी तरफ से क्राउन प्रिंस गया था हंटिंग कंपटीशन के अंदर। वैसे भी एक हंटिंग कंपटीशन के अंदर एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन वो सब कुछ सॉल्व हो चुका है। डियोन हार्ट भी रिलैक्स होता है और सोचता है चलो इनको भी नहीं पता लगा। और सामने एम्परर एक स्कूल को खोलते हैं और बोलने लगते हैं कि अब मैं अनाउंस करूंगा कौन जीता कौन नहीं। फिर वो कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगता है कोल हार्ट को। वो बोलता है कि कोल हार्ट ने 4 मॉन्स्टरों को मारा है और वो 3rd प्लेस पे आता है। और उसके बाद अपने क्राउन प्रिंस की बारी आती है, उन्होंने 5 मॉन्स्टरों को मारा था और वो 2nd प्लेस पे आए थे। जैसे ही सबको सुनाई देता है क्राउन प्रिंस 2nd आए हैं, वहाँ पे जितने भी नोबल्स थे वो बात करने लगते हैं कि अगर क्राउन प्रिंस 2nd आए तो फर्स्ट कौन आया है। उतने में ही एम्परर भी बोलने लगते हैं, फर्स्ट प्लेस डियोन हार्ट के सारे नाइट्स और डेमी भी खुश हो जाती है और वो बोलने लगते हैं कि कैप्टन आप आए हो फर्स्ट प्लेस पे। लेकिन डियोन हार्ट सोच रहा था मैंने तो सिर्फ एक ही डिमोनिक मॉन्स्टर को मारा था। और उसके नाइट्स पागल हो रहे थे, वो काफी खुश भी थे क्योंकि उनकी टीम फर्स्ट आई थी। डियोन हार्ट बोलने लगता है कि मैंने तो सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को मारा था। और इसका जवाब देते हुए एम्परर बोलने लगता है कि इस बार एक नया डिमोनिक मॉन्स्टर आया था प्लांट के रूप में, इस वजह से हमने कुछ एडिशनल पॉइंट जोड़े हैं, इस वजह से तुम फर्स्ट आए हो इस कंपटीशन में। चलो हंटिंग कंपटीशन तो खत्म हो गया, बैंक्वेट में जाने से पहले मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पे जितने नोबल्स थे वो सारे दोबारा से बात करने लगते हैं कि हमारे एम्परर काफी सारे नेशन से एक साथ वॉर करने में लगे हुए हैं, अब ऐसी कौन सी बात आ गई। एम्परर बैंक्वेट में जाने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। फिर एम्परर बोलने लगता है कि मैं वॉर करने जा रहा हूँ डिमोनिक रिलम के साथ, मेरा अगले टारगेट वही है डिमोनिक रिलम वाली। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।